दिसंबर की सर्दियों में शंभू अब भी देर रात अपनी ऑटो लगाकर पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। उसने एक चौराहे पर अपनी ऑटो लगाई और बस इंतजार करने लगा ताकि उसकी थोड़ी और कमाई हो जाए। अक्सर इतनी रात को ऑटो की सवारियां कम मिलती हैं, मगर आज 31 दिसंबर की रात है और आज की रात लोग अक्सर पार्टी और मस्ती करने के लिए सफर जरूर करते हैं। ऐसे में रात को शंभू का फायदा हो सकता है। बस इसीलिए एक चौराहे पर अपनी गाड़ी में बैठा वो इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे मगर अब तक कोई नहीं आया था। उसे लगने लगा था कि शायद अब कोई और आएगा भी नहीं। इसी वजह से वो घर जाने के बारे में सोचने लगा। मगर तभी अचानक एक आदमी हाथ में शैंपेन की बोतल के साथ थैले में चिकन लेकर टहल रहा था। जब शंभू ने गौर से देखा तो वो शख्स उसी के रिक्शा के करीब आ रहा था। वो शख्स रिक्शा के एकदम करीब आ जाता है और पूछता है, सुनो, मुझे मालवीय रिजॉर्ट जाना है, चलोगे? हाँ बबुआ, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। शंभू अपना ऑटो स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। पीछे बैठा एंथनी चुपचाप खामोशी से बैठा होता है। उसके पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। तभी 1 सेकंड के लिए अचानक से एंथनी की आंख लगने लगती है। इतनी ठंड हवाओं के बीच भला किसे नींद नहीं आएगी? अरे ओ साहब, सो गए का? आपको मालूम नहीं हमारे गाड़ी का नियम? हमारे गाड़ी में बैठने वाला आदमी कभी सो नहीं सकता, काहे कि सफर खत्म होने के बाद तो उसे ऐसे ही हमेशा के लिए सो जाना है। इतना कहते ही अचानक से एंथनी की आंखें खुल जाती है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी उछल जाती है, जिससे उसकी नींद भी एकदम गायब हो जाती है। अरे ओ भाई साहब, कैसे गाड़ी चला रहे हैं? मरवाएंगे क्या? अरे ना साहब, इतनी जल्दी नहीं, अभी आधा घंटा बाकी है। एंथनी उसकी बातें सुनकर चिढ़ जाता है और अपनी घड़ी में समय देखता है। 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। लेकिन 1 सेकंड के लिए उसे लगता है शायद ये आदमी पागल है। तो साहब, मतलब आप पार्टी मनाने जा रहे हैं न्यू ईयर का, है ना? हाँ बिल्कुल। तुम नहीं मनाओगे क्या नया साल? अरे ये तो हमारा सबसे बड़ा रात होगा। आखिर हमारी उम्र 1 साल और बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो तुम कितने साल के हो जाओगे आखिर? यही कोई 150 साल। क्या बेवकूफ बनाते हो यार, सीधे सीधे बोलो ना। अरे हम सही कह रहे हैं, हम हैं 150 साल के। हमारा बीवी का उम्र है 140 साल और हमारी बिटिया है 120 साल की। ये सुनकर 1 सेकंड के लिए एंथनी का कान सुन्न पड़ जाता है। इससे आगे वो कुछ नहीं बोलता। सड़क के आगे से 2 टर्निंग थी। जाना तो दाएं था, लेकिन वो ऑटो वाला अपने ऑटो को बाईं ओर मोड़ लेता है, जो कि एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। अरे अरे रुको, ये तुम कहां लेकर जा रहे हो? रास्ता तो उस तरफ से था। अरे साहब, हमारा हर साल का यही काम है। आप सब्र रखिए, बस 2 मिनट में शॉर्टकट से आपको पहुंचा दूंगा। बोलने के ठीक बाद एग्जैक्ट वो ऑटो वाला एक जगह पर अपना ऑटो रोकता है और कहता है, अरे साहब, यहाँ आप उतर जाइए। वो क्या है ना कि ऑटो के जाने का रास्ता नहीं है, बस 5 मिनट पैदल चलेंगे, आगे ही वो रिजॉर्ट है। एंथनी भी यही सोचकर उतर जाता है कि चलो इस ऑटो वाले से कम छुटकारा तो मिलेगा। अपने मन में इतना बोलते हुए वो आगे की तरफ पैदल चलने लगता है। एंथनी उस सुनसान जंगल में बस अकेला ही चले जा रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां जा रहा है। तभी अचानक उसको बड़े भारी और गहरे पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन उन पैरों के निशान कुछ इस तरह थे जैसे अभी कोई भागकर यहां से कहीं गया हो। वो 4-5 कदमों तक तो देखता है, फिर उसे नजरअंदाज करने की सोचता है। उसे एक गंध आती है जिसे सूंघकर वो खड़े खड़े जम जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक पुतला होता है। उसको तेज दर्द होना शुरू होता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वो भागने की हजारों कोशिशें करता है, मगर उस गंध के बाद तो जैसे उसके शरीर को लकवा मार गया हो। तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑटो वाला शंभू था, जो उसके करीब आता है और कहता है, तो अब समझे बबुआ, हम 150 साल के किस तरह हुए?
तुम्हारे जैसे लोगों को हर साल इसी रात को खत्म कर दे तो हमें एक और साल जीने के लिए मिल जाता है। और इसी तरह पिछले 100 साल से हम दिख तो 50 के ही रहे हैं, मगर हमारी उम्र 150 हो गई है। एंथनी दर्द से तड़पता हुआ ठीक से चिल्ला भी नहीं सकता था। वो उस ऑटो वाले को बस गुस्से की नजर से देखता रह जाता है और एंथनी का शरीर अब सड़ना शुरू करता है। चलो साहब, आप मौत का मातम मनाओ, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी और पत्नी के लिए भी किसी को लेने जाना है। अलविदा। इतना कहकर वो ऑटो वाला चला जाता है और इधर एंथनी का शरीर पूरी तरह गलकर उसी जंगल में दफन हो जाता है। दोस्तों, बस इसीलिए ऐसे रातों में अकेले कभी ना सफर करें और ना ही ऐसे किसी ऑटो वाले की बातों को नजरअंदाज करें, वरना क्या पता उस ऑटो वाले के अगले शिकार आप हों।